बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज ही मैं आपको विज़िट करवाने लेके जा रही हूँ एक गांव का, जो कि लाहौर शहर में खुला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। अब आप शहर में रहकर भी गांव के नज़ारे जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जी हम लोग निकल गए थे और ये हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। ये है जी लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के नाम से यहाँ पर एक ये नया जो है ना पार्क टाइप खुला है, जिसमें जो है ना फुल गांव की जो चीज़ें हैं ना वो उसकी एग्जीबिशन की गई है। और यहाँ पर जी ये था जी गेट, और इसके बाद हम एंटर हो गए थे। और ये संडे का दिन था और अच्छा खासा रश था यहाँ पर। एंटर होते साथ ही हमें पता चल गया, क्योंकि हमें पार्किंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी। और ये रहे जी हम दोनों गाड़ी से उतरने के बाद, इतना वेट करने के बाद हमें जो है ना पार्किंग की जगह मिल गई थी। और यहाँ से हम लोग इस रास्ते से चलते हुए हम लोग जो है ना गांव की तरफ जा रहे थे, विलेज की तरफ। और ये जी बहुत ही प्यारा खूबसूरत लिखा हुआ है ऑर्गेनिक विलेज। और यहाँ पर जी ये है जी एंट्रेंस, ये ढाबे की एंट्रेंस है। यहाँ से हम एंटर नहीं करेंगे, हम पहले विज़िट करेंगे। एंटर होते साथ ही जी हमें ट्यूबवेल नज़र आ गया। ट्यूबवेल जो बहुत ही कॉमन है गांव वगैरह के एरिया में, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था ये देखिए। और यहाँ पर जी ये बना हुआ था कुआं, और ये जो कुआं है ये अच्छा खासा गहरा था। और बिल्कुल जैसा विलेज में होता है ना वैसा ही इन लोगों ने बनाया हुआ था। बकेट लगाई हुई थी, पुली था, साथ जाकर आप इसे अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हो। ये देखें, इस तरीके से बकेट नीचे जाती है और ऊपर आती है। इसके बाद जी हम लोग गए आगे, और यहाँ पर जी ये एक झील बनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत, ठंडा पानी था यहाँ का, और ठंडी हवा चल रही थी। बहुत अच्छा मौसम था, और इस मौसम में इसको एंजॉय करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी जगहों पर। और ये थी जी बैठने के लिए जगह, जहाँ पर आप बैठकर गपशप लगा सकते हो। और इसके बाद हम लोग जी आगे गए, और यहाँ पर जो है ना बड़े ही खूबसूरत इन्होंने एनिमल्स जो है ना वो रखे हुए थे। ये जी इन्होंने एग्स वगैरह भी दिए हुए थे। ये बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव है बहुत ज़्यादा जगह। अगर आपको बच्चों को गाँव का मंजर दिखाना है तो आप यहाँ पर उन्हें ला सकते हो। और ये है जी कोलू, मेरा ख्याल से इससे देसी घी निकलता है। ये भी इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई थी, पर यहाँ पर चल कुछ नहीं रहा था, सिर्फ एग्जीबिशन के लिए लगी हुई थी। और ये छोटा सा प्लेग्राउंड था, जहाँ बच्चे जो है ना आकर इजीली इंजॉय कर सकते हैं। बड़े ही सिंपल से जो है ना इसमें वो लगे हुए थे झूले वगैरह। और इसके बाद जी हम लोग आगे गए। ये इन्होंने हट्स वगैरह बनाई हुई थी, और ये बहुत ही खूबसूरत थी। सब लोग यहाँ पर फ़ोटोशूट करवा रहे थे, और बहुत कलरफुल थी। जैसा गांव का माहौल होता है बिल्कुल वैसा ही था। आप देख सकते हैं कि ज़मीन भी बिल्कुल कच्ची है, मतलब बिल्कुल पक्की नहीं है, और मट्टी टाइप का एरिया है, ताकि जो है ना बिल्कुल गांव का मंज़र हो। और यहाँ पर जी इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर लगे हुए थे, बच्चे इसको चला रहे थे। अब ये मुझे गांव के रहने वाले लोगों को पता होगा कि ये इसको क्या कहते हैं, और बड़ा लोग इंजॉय कर रहे थे इसको। मेरे ख्याल से ये भी कोई गांव की ही चीज़ है। इसके बाद जी हम लोग आगे गए, और यहाँ पर जी ये आप देख सकते हैं कि शहद की मक्खियों के जो है ना वो उन्होंने फार्म हाउसिंग की भी उनकी शहद की मक्खियों की, ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और इसके बाद जी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंदम की फसल है। ये यहाँ पर इन्होंने जो है ना आर्टिफिशियल लगाई हुई है, और बहुत ही खूबसूरत लगी थी। यहाँ पर तो हम लोग अंदर नहीं गए, लेकिन आगे जाके गंदम की फसल आएगी वहाँ पर हम लोग गए हैं अंदर। और इसके बाद जी यहाँ पर आप देखें ये हनी बी फार्मिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था ताकि आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके बाद ये स्ट्रॉबेरी फार्म है, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी वगैरह उगती है। ये भी सारा आर्टिफिशियल था, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। इसके बाद जी ये आई थिंक चारा काटने वाली मशीन है, ये इन्होंने लगाई हुई थी यहाँ पर। इसके बाद जो है ना हम लोग आगे गए, और यहाँ पर जी ये देखें गंदम की फसल, और ये इतनी ज़बरदस्त लग रही थी ना, इतना मज़े का इसका नज़ारा था, क्या बताऊँ। ये जहाँ पर जाकर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना प्यारा व्यू है इस जगह का। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है, हरियाली है यहाँ पर, फुल जो है ना ठंडी हवा चल रही, फ्रेश ऑक्सीजन है यहाँ पर। अगर आपको कोई सांस वगैरह का भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप जा सकते हो, और जो है ना ऑक्सीजन आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आप देख सकते हो ग्रीनरी किस कदर ही फ्रेश जो है ना वो लग रही है, कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये ग्रीनरी लगी हुई है, हमारे कद से भी ज़्यादा ऊंची है ये। और इसके बाद जी ये छोटा सा स्टोर इन्होंने बनाया हुआ था अपनी चीज़ें वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पर जी ये देखें आप एनिमल्स देखें, ये बड़े ही प्यारे थे ये एनिमल्स के। इन्होंने 3-4 यहाँ पर रखे हुए थे, ताकि जो है ना गांव का जो है ना अच्छा खासा
सा वो व्यू पेश हो सके, यहाँ पर व्यू नज़र आ सके गाँव का। इसके बाद जी यहाँ पर ये छोटे मोटे एनिमल्स थे जिसको आप बच्चे देख कर इंजॉय कर रहे थे, और जैसे गांव का माहौल होता है बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, यहाँ पर बफलो वगैरह भी थी लेकिन वो इन लोगों ने हटाई हुई थी फ़िलहाल के लिए, और फिशेस वगैरह का भी फार्म हमने देखा लेकिन वो भी थी नहीं, वो इन्होंने अभी स्टार्ट करनी है। और यहाँ पर ये शॉप्स वगैरह थी जहाँ पर प्योर देसी घी मिल रहा था, मूसली पाउडर फॉर्म में आपको जो है ना अद्वियात मिल रही थी, जैसे गाँव में मिलती हैं प्योर वैसे ही। और इसके बाद जी हम लोग एंटर करके थे ढाबे में। ये ढाबे का व्यू है, ये बड़ी ही ज़बरदस्त बनी हुई थी जगह, लेकिन हम लोगों ने यहाँ खाने का नहीं सोचा क्योंकि कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और यहाँ पर बारी नहीं आनी थी खाने की। तो यहाँ पर आप ये ग्रीनरी देखें, लाइटिंग देखें, बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट के लिए जगह बनी हुई है, और छत भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आगे जाके आपको छत दिखाऊंगी, और ये रही जी वो छत। और शाम का टाइम था तो इन्होंने डोर लगाकर इसको बंद कर दिया था, इसलिए कि लोग ऊपर ना जाएं, और वैसे लोग ऊपर जा रहे थे जब हम लोग आए थे, तो मतलब हम लोग नहीं जा सके ऊपर, लेकिन एंजॉय बहुत किया यहाँ पर। ये आप देखें कि कितना खूबसूरत जो है ना वो लग रहा है यहाँ पर सब कुछ, और बैठने के लिए भी जगह बनी हुई है। खाना खाना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो। वैसे मतलब बारी नहीं आती यहाँ पर ना, संडे वाले दिन तो बिल्कुल भी बारी नहीं आएगी। और इसके बाद जी हम लोग निकल गए थे। अच्छा, जैसे ही रात होती जाती है ना तो ये जगह और खूबसूरत होती जाती है, जैसे लाइटिंग ऑन होती है। दिन के टाइम तो खूबसूरत लगती है लेकिन रात के टाइम जो इसके नज़ारे हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद जी हम लोग जब बाहर निकले तो हमें ये चीज़ नज़र आ गई, अब पता नहीं इसको भी क्या कहते हैं, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने ट्रैक्टर ट्राली भी रखी हुई थी, ये जो है ना क्योंकि गांव वगैरह में मौजूद होती हैं। और इसके बाद जी हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि हमें टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोग दोपहर के आए हुए थे, दोपहर 4-5 बजे के आए हुए थे, और उसके बाद हमें रात हो गई थी। और यहाँ पर आप चेक करें जी, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना खूबसूरत व्यू है इसका। ये जो है ना लाइटिंग के साथ पता चल रहा है आपको कि आप किसी जगह पर आए हो, और बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। और अगर आपको बच्चों को इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है तो आप ज़रूर इस जगह का विज़िट करवाओ, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि गाँव का माहौल जो है ना वो किस तरीके का होता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, और बड़ों के लिए भी, बड़े भी जाकर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और इसके बाद जी हम लोग निकले, ये देखें। अच्छा, ये डीएचए फ़ेज़ 1 में है लाहौर के, उससे पहले पहले ही आती है, इतनी दूर नहीं है ये। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद जी हम लोगों ने खाना खाने का प्लान बनाया, और खाना खाने के लिए हम लोग आ गए जी लिहाज तुम्बा कढ़ाई पर, क्योंकि वहाँ पर तो हमारी बारी आनी नहीं थी। कब प्लान तो हमारा खाना खाने का ही था लेकिन वहाँ पर बारी नहीं आनी थी, तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ आ गए। और इसके बाद जी हम लोगों ने खाया खाना यहाँ पर। खाना यहाँ पर बहुत मज़े का है, अगर कोई भी यहाँ पर इस एरिया में रहता है तो ज़रूर इनका खाना टेस्ट करे। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इनका, और फ्रेश होता है खाना। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का ये छोटा सा व्लॉग था कि आपको पता चल सके लाहौर में कौन सी चीज़ नहीं ओपन हुई है। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।